एशिया के ताज़ा हालात की करते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि यहां पर अंतरिम युद्ध विराम समझौते के बावजूद जो है तनाव बढ़ता जा रहा है और कुछ ही दिनों के बाद क्षेत्र में समुद्री हमलों और सैन्य जवाबी कार्रवाइयों की श्रृंखला भी तेज हो चली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। इस पूरे विषय पर और भी विस्तार से जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्य आपके साथ कर लेते हैं साझा। आपको बता दें कि यूएस ईरान में फिर एक बार जंग के बादल क्या मंडरा रहे हैं, यही है सबसे बड़ा सवाल कि फिर भड़क रहा है युद्ध। तो आइए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। तो फिर भड़का युद्ध, अमेरिका ने दूसरी बार किया हमला। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में ईरान में दूसरी बार यह हमला हुआ है। मिलिट्री ठिकानों को किया गया है टारगेट। दक्षिणी ईरान में सुनाई दिए हैं धमाके। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है वीडियो। दक्षिण ईरान में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो भी इस पूरे मामले को लेकर के जारी किया है। शांति समझौते के बाद फिर से एक बार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर युद्ध की तरफ जा रहे हैं यूएस और ईरान। 24 घंटे में ईरान में दूसरी बार ये हमला हुआ है। मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया और धमाकों की आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई दी है। तो एक बार फिर तनाव के बादल मंडराने लगे हैं और यूएस सेंट्रल कमांड ने इस पूरे धमाके को लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है। जहाज़ों पर हमले से अमेरिका एक बार फिर से भड़क गया है और इसीलिए फिर सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से युद्ध भड़क रहा है। अमेरिका ने दूसरी बार ईरान पर हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड का क्या बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर के वो आपको बता देते हैं। ईरान ने तोड़ा है सीज फायर, ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा जा रहा है। हॉर्मुज से गुजरते जहाज़ों को टारगेट किया गया, ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया है और कहा गया कि पनामा के टैंकर कीकू पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है और इसीलिए अमेरिका एक बार फिर भड़क गया है। अमेरिका ने इन्हीं हमलों का जवाब दिया है, यानी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जवाब में हुई है। तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने कार्रवाई की है। जिस तरह से ये और भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आया तो जवाबी कार्रवाई यूएस की तरफ से की गई। तो ईरान ने तोड़ा है सीज फायर, यूएस सेंट्रल कमांड का सीधे तौर पर ये आरोप है। इसीलिए अमेरिका का कहना है कि जवाबी कार्रवाई की गई और इसीलिए टारगेट किया गया ईरान को। पनामा के टैंकर कीकू पर की ड्रोन स्ट्राइक और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से युद्ध के बादल, हालांकि फिलहाल ये संघर्ष और तनाव बढ़ रहा है, लेकिन किस ओर जाएगा ये कहना फिलहाल के लिए मुश्किल है। ताज़ा हालात जो बता रहे हैं, यूएस सेंट्रल कमांड का जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से तनाव बढ़ा और उसको लेकर के ही अमेरिका ने जवाबी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो ईरान ने सीज फायर तोड़ा है जिसकी जवाबी कार्रवाई यूएस ने की है। पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात हैं तो एक बार फिर संकट के बादल यहाँ पर गहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर यूएस और ईरान जो हैं वो सीज फायर के बावजूद क्या युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को लास्ट वार्निंग भी दी गई है। हमलों के बाद ट्रंप की चेतावनी दी है। ईरान ने तोड़ा सीज फायर और ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर नहीं माना तो फिर और भी बड़ा हमला हम कर सकते हैं और ईरान का अस्तित्व भी हम मिटा देंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त एक बड़ा बयान जारी किया है। इसको लास्ट वार्निंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान ने भी दागी है मिसाइलें, यानी कि अब ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है और इसीलिए चिंता बढ़ गई है कि यूएस की तरफ से भी हमला और ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ है। तो आपको बता दें कि ईरान ने भी मिसाइलें दागने का काम किया। ईरान ने भी अपनी ओर से पलटवार किया है। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान की तरफ से अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसे टारगेट किया गया और इसके अलावा आपको बता दें कि कुवैत, जी हाँ, ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत का भी यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि कुवैत में क्या कुछ हलचल हुई है, क्योंकि यूएस ने भी हमला किया अपनी तरफ से, वहीं पलटवार में ईरान ने भी किया है और मिसाइलें दागी है। कुवैत, बहरीन पर ये मिसाइलें दागी गई है, ये खबर भी अब निकल
निकल करके सामने आ रही है। तो एक बार फिर पश्चिम एशिया के जो शांतिपूर्ण हालात बनते हुए नजर आ रहे थे वो एक बार फिर बिगड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। IRGC ने भी साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है इस पूरे मामले को लेकर के, और आगे और जवाबी हमलों की धमकी भी IRGC की तरफ से दी गई है। यानी कि ईरान का कहना है कि अब ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, अगर उस पर हमले होंगे तो फिर ईरान जो है वो भी जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर देखें तो US सेंट्रल कमांड ने अपनी तरफ से कहा है कि पहले अगुवाई जो की है वो ईरान ने की है, यानी कि पहले ईरान की तरफ से हमले हुए और इसलिए US की तरफ से जवाबी हमले किए गए। लेकिन ईरान का कहना है कि पहले US की तरफ से मिसाइलें दागी गई और इसीलिए हमने जवाबी कार्रवाई की है। तो ये तमाम जिस तरह के पश्चिम एशिया के एक बार फिर से हालात बन रहे हैं वो तमाम सवालों को खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सीज फायर समझौते के दौरान अब ये एक बार फिर हालात जो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसको किस तरह से समझा जा सकता है? US की तरफ से अपना कहना है, ईरान की तरफ से अपना बयान है। देखिए, यूएस और ईरान दोनों इस मसले पे एकमत हैं कि दिख रहे हैं कि समझौता अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का समझौता किया गया, जिस आनन फानन में समझौता किया गया, उसके बाद 6 महीने का समय दिया गया कि 6 महीने के अंदर और समझौते होंगे, तो इस तरह से समझौता, उसके बाद जो उनके मध्यस्थ हैं, मध्यस्थ भी अपनी दम हाँकने लगे। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्टियन गए, पाकिस्तान में गए। तो ये सारी जो स्थितियां इस ओर इशारा कर रही थी कि देखिए ये समझौता अस्थिर समझौता है, ये अस्थायी समझौता नहीं हो सकता। और खास करके इसलिए भी कि जिस तरीके से ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगातार अपना दावा ठोक रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इंटरनेशनल वाटर है, और ऐसी स्थिति में ईरान की तरफ से ऐसे संदेश संकेत दिए जा रहे थे जैसे लगता है कि उन्होंने विजय हासिल कर ली। तो देखिए ये समय नहीं था इस तरह के विक्ट्री को हासिल करने का। और उधर जो है हिजबुल्लाह की भी जो है स्थिति ऐसी नहीं हो रही थी कि वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ है वो भी मानने को तैयार नहीं था। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बन रही थी जिसमें लग रहा था कि अमेरिका जो है, अमेरिकी लोगों को ये संदेश जा रहा था कि अमेरिका लगता है झुककर ये समझौता कर रहा है और ईरान विक्टोरियस हो गया है। तो देखिए डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजों से बचना चाहिए कि जब तक समझौता पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो गया, जब तक शांति स्थापित नहीं हो गई, तब तक ये इस तरह से विजय और हमने हरा दिया, हमने अमेरिका को हरा दिया, इस तरह के जो दावे हैं, इस तरह के दावे जो हैं वो काम नहीं करते। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो संदेश गए हैं, उस संदेश ने जो है ईरान के, अमेरिका के जो पूरा तंत्र है, अमेरिकी तंत्र है, सरकार है, उसको, उस सरकार को लगा कि ये जो है ये समझौता होगा नहीं। ज्यादा दिन तक परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो रहा है। ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि मिसाइल कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्हीं स्थितियों से आज ही जाकर परेशान होकर, और डोनाल्ड ट्रंप का लग रहा है कि उनको कोई फेस सेविंग फॉर्मूला भी नहीं मिला। उधर जो है अमेरिकी कांग्रेस ने कह दिया कि आप कोई युद्ध नहीं कर सकते। तो एक नैतिक दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे भी यह भी बना कि बिना एक कोई अस्थायी हल निकले हुए, और उसके बाद घरेलू स्तर पे उन पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी किरकिरी हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ईरान पे और दबाव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल अखिलेश, और जिस तरह के हालात इस समय में हम देख रहे हैं, तो सवाल एक बार फिर यही उठ रहा है कि क्या खटाई में ये डील पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि भविष्य में किस तरह के अब बादल मंडराते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।